प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन हु के केस में भी एक समस्या आ गई। क्या समस्या है, ध्यान से सुनिए। जो प्रेपोजिशन होती है वो एडजस्ट करनी पड़ जाती है हु के केस। एक बात को ऐसे समझना, कॉपी कीजिए मेरे साथ साथ। सपोज मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, दिस इज द बॉय, ठीक है भाई, हाँ, अबाउट हुम, ठीक है, अबाउट हुम दे वर टॉकिंग कैन डू दिस वर्क। देखो अब यहां पर क्या हुआ, इस स्टेटमेंट को, ठीक है, इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हमने लिखा दिस इज द बॉय अबाउट हुम दे वर टॉकिंग कैन डू दिस वर्क। ये वो लड़का है जिसके बारे में वे बात कर रहे थे, कैन डू दिस वर्क, इस काम को कर सकता है। देखो भाई अबाउट तो जरूर आएगा क्योंकि दे वर टॉकिंग द बॉय तो नहीं होगा, दे वर टॉकिंग अबाउट द बॉय होगा, ठीक है। अब मुद्दा क्या हुआ, मुद्दा ये हुआ कि यहां जो आप प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं, अब देखना समस्या क्या है। ये प्रेपोजिशन है, हाँ, ये होम है, ठीक है। अब गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ ये हुई डियर, दिस इज द बॉय, हाँ, अबाउट हुम दे वर टॉकिंग, हाँ, कैन डू दिस वर्क। अब उस कैन डू दिस वर्क का सब्जेक्ट कौन बनेगा भाई? इसमें कितनी बातें हैं, 3 बातें। तो आपने बोला सर यहां होम क्यों आएगा, फिर होम तो गलत हो गया। मैंने बोला क्या हो गया, कहता देखो भाई हम लिख रहे थे यहां दिस इज द बॉय, कहां गया हमारा, दिस इज द बॉय अबाउट हुम दे वर टॉकिंग, हाँ, तो इतना ही सेंटेंस था, ठीक है। लेकिन जब हमने यहां देखा तो हमने यहां ये पाया कि ये जो होम है ये आगे चल इसका सब्जेक्ट कैसे बनेगा भाई? इसे तो इसका क्या बनना है, सब्जेक्ट बनना है। अगर ऐसा सब्जेक्ट यूज होना है तो होम तो गलत हो गया, वेरी गुड। अब आएगा कहानी में मोड़। तो आपने क्या बोला, ये कटा और यहां आ गया। लेकिन अब देखिए जब मैंने जैसे ही इसे हु किया, ठीक है, मैंने जैसे ही इसको हु किया, भाई अबाउट के नखरे हो गए। अब क्या नखरे कि हु ने एक आपत्ति जताई, ध्यान से सुन। आपत्ति ये थी कि अगर जो प्रेपोजिशन है, हाँ, अपने बाद वो तो ऑब्जेक्ट लेगी, अपने बाद वो तो ऑब्जेक्ट लेगी भाई, प्रेपोजिशन नहीं बोला मैं तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लूंगी। अब वो हु आ गया, अब उसको होम हम कर नहीं सकते, ये हमारी मजबूरी, क्योंकि अगर होम करे तो फिर सब्जेक्ट कैसे बने। अब समझे आप, देखो जब होम को प्रेपोजिशन की जरूरत थी तो होम ने प्रेपोजिशन अपने से पहले ले ली। क्यों ले ली? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, बन जाता है तो भाई प्रेपोजिशन पहले आ गई, कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन हु कैसे करे एडजस्ट? तो इस हु को फिर सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट हम कैसे मेंटेन कर पाएंगे? अगर प्रेपोजिशन आगे दिखेगी तो कैसे एज अ सब्जेक्ट मेंटेन हो जाएगा? तो हु को एज अ सब्जेक्ट मेंटेन करने के लिए वी हैव टू चेंज द प्लेस ऑफ द प्रेपोजिशन। क्या समझे? हु को सब्जेक्टिव केस दिखाने रखने के लिए हमें प्रेपोजिशन की प्लेस यानी कि स्थान चेंज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, अब ध्यान से सुनो, इसको भी काटो और इसकी प्लेसमेंट कहां लेके जाओ, जहां पहले ये थी वहां ये लेके चले जाओ। यानी कि एकदम नया एक्सपीरियंस आपके पास आ गया। अगर प्रेपोजिशन है तो वो भी हु को मेंटेन कर सकती है। प्रेपोजिशन कैन हैंडल हु। तो आपने क्या सीखा कि उसी बात को आप हु के केस में क्या करेंगे, प्रेपोजिशन कहां यूज होगी, एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। प्रेपोजिशन कहां जाएगी, एट द, साथ साथ लिखेगा, एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। छुटकू मियां, उस स्टेटमेंट के एंड में प्रेपोजिशन यूज होगी, उस स्टेटमेंट के एंड में प्रेपोजिशन यूज होगी। मतलब ये टॉकिंग अबाउट से आई थी तो अबाउट यहां आएगा भाई, इसका ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा हु, क्योंकि हु ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा। लेकिन वो इसे अपने से पहले नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि वरना फिर इस पर फोकस नहीं जाएगा। और जब हु आए तो हमें किस पर फोकस चाहिए, हु पर फोकस चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को हाईलाइट करेगा। हु पर फोकस चाहिए, हमें दे पर फोकस नहीं चाहिए, हमें हु पर फोकस चाहिए। और उस पर फोकस कैसे आएगा अगर प्रेपोजिशन पहले रही तो? इसीलिए प्रेपोजिशन अपना स्थान क्या करती है, बदलती है। सो आपने एक बात क्या सीखी, प्रेपोजिशन हु के केस में एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट आती है, और आपने क्या सीखा, होम के केस में प्रेपोजिशन पहले आती है। इसी क्वेश्चन का या इसी टॉपिक का हमने एक हेडिंग बनाई थी, क्या, केस ऑफ प्रेपोजिशन। भाई साहब ये नया है यहां पर जो आपने सीखा, ठीक है। चलिए अब आपको एक और चीज यहां पर मैं मेंटेन करके दिखाता हूं, समझ में आया? इसका मतलब इन केस ऑफ प्रेपोजिशन वी हैव 2 ऑप्शंस, ये याद रखिएगा। डन है, क्लियर हुआ? चलो अब इसी के नीचे आपने क्या देखा, देखो यहां तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो तो आएगा आएगा, ऐसा भी हो जाएगा। लेकिन अब एक नोट में मैं आपको बताता हूं, नोट में आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। अगर कोई स्टेटमेंट तो आप इसको ऐसे लिखेगा, इन केस ऑफ प्रेपोजिशन, इन केस ऑफ प्रेपोजिशन, ठीक है, कॉमा, वी हैव 2 ऑप्शंस। इन केस ऑफ प्रेपोजिशन वी हैव 2 ऑप्शंस इफ whom is correct in the sentence, whom is correct in the sentence। अगर आप इसको बाइलिंगुअल में लिखेंगे, प्रेपोजिशन के केस में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, अगर हु उस सेंटेंस में सही है तो। और हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं, इतनी भारी इंग्लिश नहीं है, मैंने बहुत आसान शब्दों में लिखी। इन केस ऑफ प्रेपोजिशन वी हैव 2 ऑप्शंस इफ whom is correct in the sentence, ठीक है। मतलब अगर इसको वैसे लिख देता हूं, मतलब अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन प्लस whom, हाँ, उस सेंटेंस में सही है तो इसी में एक ऑप्शन हो जाएगा, आप क्या करो, यहां हु कर दो, हाँ, और प्रेपोजिशन बाद में ले जाओ, ठीक है, दोनों सही है। क्यों? क्योंकि आज हमने सीखा प्रेपोजिशन भी हु को आने पर मजबूर कर सकती है। तो वो जो प्रेपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट यही है, लेकिन तुरंत बाद नहीं, बाद में, ताकि उस पर फोकस मेंटेन किया जाए। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट बदल गया, अब भी सेम है बेटा, प्रेपोजिशन ये है, इसका ऑब्जेक्ट हुई है, इसका ऑब्जेक्ट कौन है, हुई है, लेकिन वो क्या करती है, उस पर फोकस मेंटेन करने के लिए प्रेपोजिशन बाद में आती है। क्या? ताकि हु पर फोकस मेंटेन रहे, ठीक है, वेरी गुड। तो हमने प्रेपोजिशन यहां क्यों आई, क्या क्यों आई, हिंदी में लिख लो अगर चाहो तो, और इंग्लिश में लिखोगे सो दैट द फोकस कैन बी मेंटेन्ड, ठीक है। यहां लिख दो ताकि हु पर फोकस रहे,
ऑब्जेक्ट नहीं बदला, बस स्थान बदल दिया, प्लेसमेंट बदल दी प्रेपोजिशन की, ताकि हु पर फोकस है। तो प्रेपोजिशन भी हु को सब्जेक्ट, या आप कह सकते हैं प्रेपोजिशन भी हु को मेंटेन करती है, इसलिए दो ऑप्शन। चलो एक सेंटेंस दिखाता हूं, देखो क्या इस सेंटेंस को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं? नहीं, एक ही तरीके से लिखा जाएगा जो ये सेंटेंस है। ये करेक्ट सेंटेंस क्या बना? दिस इज द बॉय हु दे वर टॉकिंग अबाउट कैन डू दिस वर्क। दूसरा सुनिएगा, लेकिन अगर उस सेंटेंस में, अब इसका एग्जांपल लिखा हूं जो मैं बात यहां साबित की है, देखो अगर मैं एक सेंटेंस इतना ही रख दूं इसको, जैसे भाई मैंने बोला दीज आर द प्लेयर्स, दीज आर द प्लेयर्स, हां, अबाउट होम ही वाज टॉकिंग। भाई ये वो प्लेयर्स हैं जिनके बारे में वो बात कर रहा था। मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है? करेक्ट है या नहीं है? आप ही बताइए बेटा, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं? करेक्ट है ना? क्या देखो, दीज आर द प्लेयर्स अबाउट होम ही वाज टॉकिंग, ये वो प्लेयर्स हैं, एक बात हुई, अबाउट होम ही वाज टॉकिंग जिसके बारे में वो बात कर रहा था, तो करेक्ट है। अगर आगे ऐसे तो कोई सब्जेक्ट बनना, इसको करेक्ट है। हां, तो मैंने अभी क्या बताया, अभी क्या कहा? इन केस ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के केस में देखो, प्रेपोजिशन के केस में वी हैव टू ऑप्शंस, हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर अगर होम इज करेक्ट, अगर होम करेक्ट है तो, या तो होम करेक्ट है तो अपने पास एक और ऑप्शन है इसको लिखने के लिए, और एक और ऑप्शन क्या है? आप इसी सेंटेंस को बना सकते हैं हु से। बेटा ये है एक नई चीज, कहीं सीखने को नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना भाई साहब, ठीक है? तो पेपर में आएगा तो ये भी नो एरर। और देखो दीज आर द प्लेयर्स, इसको हु से बनाओ। अब हु को मेंटेन प्रेपोजिशन से करो, अब तक हु मेंटेन वर्ब से हो रहा था ना, अब प्रेपोजिशन से होगा। दीज आर द प्लेयर्स हु ही वाज टॉकिंग अबाउट, हु ही वाज टॉकिंग अबाउट। वेरी गुड। तो अपने पास क्या आ गए? दो ऑप्शन आ गए। तो दोनों में क्या देखा? अब देखो मैं बताता हूं वो चीज, दोनों में क्या देखा? यहां जो है जब हु आया तो प्रेपोजिशन मैंने पीछे भेज दी, ताकि किस पर मेंटेन रहे? हु पर फोकस। अब दोनों के मीनिंग में क्या फर्क पड़ता है? फर्क बताता हूं मैं आपको। देखो ये वो प्लेयर्स हैं, हां ये वो प्लेयर्स हैं जिनके बारे में वो बात कर रहा था, ना ना ना, ये वो प्लेयर्स हैं वो, यानी कि ही जिनके बारे में बात कर रहा था। ये वो प्लेयर्स हैं ही जिनके बारे में बात कर रहा था, ही जिनके बारे में बात कर रहा था। मतलब फोकस किस पे है? यहां ही पर। फोकस यहां किस पे था? ही पर। और वो फोकस बदलने के लिए मैंने क्या बोला? दीज आर द प्लेयर्स, ये वो प्लेयर्स हैं जिनके, ठीक है, बारे में ही बात कर रहा था। तो ये बन गया जी फर्क। तो ये क्या है? वो प्लेयर्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में वो बात कर रहा था, जिनके बारे में वो बात कर रहा था, जिनके बारे में, ये वो प्लेयर्स हैं जिनके बारे में वो बात कर रहा था। तो प्लेयर्स हाईलाइट है, और ये वो प्लेयर्स हैं मैं जिनके बारे में बात कर रहा था, मैं हाईलाइट हूं। ये चीज है यहां एकदम दिमाग को घुमा देने वाली। तो इसलिए याद रखिएगा, हु के केस में किस पर फोकस होता है? हु पर, प्रेपोजिशन मेंटेन करने के लिए, तभी तो वो वहां जाती है। तो भाई साहब प्रेपोजिशन का रोल बिल्कुल डिफरेंट है, प्रेपोजिशन का रोल बिल्कुल डिफरेंट है, और बेटा कोई इतना डीपली नहीं जाता। आपको क्या आएगा? अब पेपर में जो क्वेश्चन आया, आप तुरंत सावधान हो जाएंगे कि हु और होम में गड़बड़ छाटने के लिए दया खाली वर्ड की नॉलेज नहीं काम आएगी। आपको ये भी देखना होगा पेपर में कहीं केस ऑफ प्रेपोजिशन तो नहीं है। ये चीज याद रखिएगा। तो बेटा मैं ये बोलूं, ये वही लड़का है मैंने जिसको पीटा था, मैं अपने ऊपर हाईलाइट कर रहा हूं ना, ठीक है, ये चीज है। ये वो लड़का है, ठीक है, मैंने जिसको पेन दिया था, और ये वो लड़का है जिसको मैंने पेन दिया था, जिसको, तो लड़का हाईलाइट रह गया। बट हिंदी इंग्लिश में ऐसा फर्क पड़ा, जिसको, जिसे, जिसको, जिसे, जिन्हें, जिनका, इंग्लिश में वो हु और होम होता है। जो आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना, एम लगाने से क्या हो गया? पूरी की पूरी कहानी इस तरीके से बदल जाती है, ठीक है भाई? वेरी गुड। लेकिन अब एक बात कराओ, एक बात बताओ, क्या यहां हु सब्जेक्ट बन पाया? नहीं बन पाया बेटा। अगले सेंटेंस में देखोगे दीज आर द प्लेयर्स हु ही वाज टॉकिंग अबाउट, क्या यहां हु सब्जेक्ट बन पाया? नहीं बन पाया। अब बोलो सर वो तो सब्जेक्ट जरूर होता है, लेकिन ये केस ऑफ प्रेपोजिशन है ना मेरे दोस्त, तभी तो मैंने ये बताया। तो आज आपको एक नई चीज ये पता चली ना, है कि नहीं चुटको? यहां ये सब्जेक्ट भी नहीं बन पाया और हु आ रहा है, जबकि हम तो ऐसा करते हैं काट दो भाई साहब, खाली सा ऑब्जेक्ट है, खाली ऑब्जेक्ट में हु लगा दो, लेकिन केस ऑफ प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन उसको मेंटेन करेगी। तो इसीलिए आपको हु और होम को दो हिस्सों में बांटना है। हु और होम छापो वर्ब के हिसाब से, लेकिन हु और होम जब आए तो कान खड़े कर लो प्रेपोजिशन के हिसाब से, ठीक? वेरी गुड। तो ये ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गया? तो एक नया कदम आज की क्लास का ऐड हो गया। लेकिन ये दो ऑप्शन तब ऑप्शन अवेलेबल होंगे जब उसमें होम करेक्ट तो हो। अगर मैं कोई ऐसा सेंटेंस बना दूं, ठीक है, वो ऐसा कोई सेंटेंस बना दूं जिसमें जिसमें बेचारा होम करेक्ट ना हो पाए, जैसे इसमें ये सेंटेंस एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, दूसरे नहीं, क्यों? क्योंकि इसको सब्जेक्ट भी तो बनना है। तो इसके दो ऑप्शन नहीं, इसका एक ही ऑप्शन। ये चीज याद रखिए। तो पेपर में ये भी नो एरर, ये भी नो एरर, बट ये एरर है क्यों? क्योंकि यहां तीन बातें, दिस इज द बॉय हु दे वर टॉकिंग अबाउट कैन डू दिस वर्क, इसमें नहीं हो सकते दो ऑप्शन, इसमें एक ही ऑप्शन, इसमें दो ऑप्शन। हाँ वेरी गुड। These are the players who have been selected, सब्जेक्ट था, हुआ गया। This is the girl who या whom the teacher say can be selected, तो ये सब्जेक्ट बनना था, हुआ गया। अब देखो I know the boy, हाँ I know the boy, हाँ या I know the student who या whom they met, हाँ whom आ गया। अब आपको इसमें who भी आ सकता नहीं ना, प्रेपोजिशन ही है ना, प्रेपोजिशन ही है ना। अगर प्रेपोजिशन और whom से होता तो ये होता। तो ये जो केस देखा था आपने, ये वर्ब को हैंडल कर रहे थे आप, ठीक है? वेरी गुड, आसान हो गया ना? अब आगे देखो, लेकिन फिर मैंने बता दिया आपको केस ऑफ प्रेपोजिशन। जैसे ही केस ऑफ प्रेपोजिशन आया, सारी कहानी पलट गई, सारी कहानी पलट गई। अब जैसे ही केस ऑफ प्रेपोजिशन आया, कहानी में ट्विस्ट आ गया, हमें ये ध्यान देना पड़ा। देखो इस सेंटेंस को भी मैं दो तरीके से लिख दूंगा, दिस इज द बॉय अबाउट whom they were talking, दिस इज द बॉय who they were talking about, दो तरीके से लिख सकते हो। फिर हमने ये जाना कि भाई whom के केस में प्रेपोजिशन से पहले, अगर वो सेंटेंस whom से बन रहा है, प्रेपोजिशन प्लस whom से बन रहा है, तो वो who प्रेपोजिशन से भी बनेगा। लेकिन अगर उस सेंटेंस में बेटा whom आ ही नहीं सकता, तो एक ऑप्शन, ये चीज याद रखिएगा। अगर whom आ सकता है तो देखो मैंने बोला अगर ये आ सकता है तो एक ऑप्शन और। देखो बेटा ये थी यहां पर हो whom में। अब मेरे हिसाब से आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं आ रहा होगा। तो दो भाग में बटा, एक वर्ब के हिसाब से चलो, प्रेपोजिशन, ठीक है, चीजें ऑटोमेटिकली आसान होने वाली, ठीक है भाई? तो जब इन पर बेस एरर बनेंगे तब तैयार रहना कि किस तरीके से आपने पढ़ना है। तो बेटा टॉपिक इतना आसान होता तो सबको ना आ जाता, बात सोचिए, इतना आसान होता तो मेरे पुत्र सबको ना आ जाता, समझ रहे हो? और मैंने कल की क्लास में कहा था ना, इतना आसान होता तो हर कोई नया इंस्पेक्टर बनकर घूम रहा रखेगा, ठीक है? और क्या था, इसको वाइंड अप भी कर देना। अगर वो सेंटेंस होम और प्रेपोजिशन से सही है तो उसको एक और तरीके से लिख सकते। अगर खाली सब्जेक्ट का काम करना है फिर तो भाई साहब ऑप्शन खत्म, खाली लिख सकते। प्रेपोजिशन में इतनी बात है, क्लैरिटी का कोई दिक्कत नहीं, क्लैरिटी की कोई दिक्कत नहीं। हो गया जी, बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। आइए अब चीजों को जानते हैं, आगे परखने की कोशिश करते हैं, क्लियर? हाउ डियर। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ विच की। भाई आपको पता है विच भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है। अब तक हमने बात किसकी की? अब तक हमने बात किसकी की?
हु की और हुम की। अब बात किसकी करेंगे? विच की। भाई रिलेटिव प्रोनाउन है, अच्छा इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, हु वाज देयर। इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो काम है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद तब समझाओ, ठीक है ना। यहां हमने हु और हुम रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ। अच्छा एक सेकंड रुको, विच को नहीं कर रहे, पहले कुछ और करा रहा हूं, रुको। विच को नहीं कर रहे, पहले कुछ और करा रहा हूं, कुछ और करा। क्या? देखो तुम यहां यूज ऑफ हुज लिखो, ठीक है। तुम यूज ऑफ हुज लिखो, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, पिछली क्लास से देख ले, बेटर देन ही आएगा, स्मार्टर देन ही आएगा, 3 बार बता चुका हूं तेरा डाउट। अब रिपीट मत करिए, इरिटेट कर दिया तूने, कमेंट एक रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। चलो बेटा देखो, सर ये हुज कहां से टपक गया? हुज कहां से टपक गया भाई मेरे? पॉजेसिव प्रोनाउन याद है? हाँ, तो अब देखो हुज कैसे अपने नखरे दिखाता है और आपको रिलेटिव प्रोनाउन बन के दिखाता है। ध्यान से सुनिए, अगर मैं कहूं, ध्यान से सुनिएगा क्या स्टेटमेंट है इसका। इसको तो बहुत आसान है, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, छोटा सा यूज है, ध्यान से सुनिएगा, खतरनाक। इसकी भी डेरिवेशन बताता हूं, ठीक है, कैसे हुज भी रिलेटिव प्रोनाउन बन सकता है। डेरिवेशन सुनिएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। पर आसान नहीं होगा तो बना दूंगा, ध्यान देना बस, ठीक है। देखो मैंने कहा आई नो, ठीक है, आई नो द बॉय, मैं जानता हूं उस लड़के को, आई नो द बॉय एंड हिज इज अ न्यू कार। आई नो द बॉय एंड हिज इज अ न्यू कार। आई नो द बॉय, ठीक है, एंड हिज इज अ न्यू कार। आई नो द बॉय एंड हिज इज अ न्यू कार। देखो इंटरेस्टिंग बात, आपको पता है ना सेंटेंस सही है? सारे बच्चे मुझे बताएं, आपको पता है ना ये सेंटेंस सही है? आपको पता है ना ये सेंटेंस सही है? पक्का? वेरी गुड। क्या मीनिंग है भाई? मैं उस लड़के को जानता हूं और उसकी नई गाड़ी है, उसकी नई गाड़ी है, याद है ना? योर्स इज अ न्यू कार, हिज इज अ न्यू कार, हर्स इज अ न्यू कार, देयर्स इज अ न्यू कार, बट यहां ये है, वेरी गुड। तो हिज तो हो नहीं सकता, वेरी गुड। तो भाई अभी बात बताओ, ये एंड हुआ कंजंक्शन और ये किसको दिखा रहा है? पोजेशन। भाई ये अपने आप में पोजेशन दिखा रहा है, किसकी? लड़की की पोजेशन दिखा रहा है। अच्छा किसकी पोजेशन दिखा रहा है? लड़की की पोजेशन, बॉय की पोजेशन। पोजेशन किसकी दिखा रहा है? बॉय की पोजेशन, है ना? बॉय की पोजेशन, लड़की की पोजेशन, वेरी गुड। अब जरा बात को ध्यान से सुनो भाई, अगर मैं इसको छोटा करके लिखूंगा, तो क्या मैं इसको छोटा करने के लिए यहां हु यूज करूं? क्या मैं इसको छोटा करने के लिए हुम यूज करूं? मैंने बोला भाई ना तो इंसान एज सब्जेक्ट दिखाना, ना एज एन ऑब्जेक्ट दिखाना, मुझे तो पोजेशन दिखानी है, और जब पोजेशन दिखानी हो तो बंधु ना ये और बोलो तारा, हो गया जी काम। ठीक है, वेरी गुड। तो एक बात बताओ, अगर मैं अब इस सेंटेंस को बनाऊंगा, देखो कितना प्यारा दिखेगा यार। बनाओ, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, हुज इज अ न्यू कार। क्या सेंटेंस बना भाई साहब? ओहो, हमसे चालाकी कर रहा था, होशियारी। तो हमने क्या लिखा? आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, हुज इज अ न्यू कार, जिसकी नई गाड़ी है। मैं उस लड़के को जानता हूं जिसकी नई गाड़ी है, खत्म। ठीक है, खत्म भाई साहब, लो जी। अब देखो जो काम कर रहा था हुम, अब वही काम कर रहा है हुज। अगर पेपर में इधर आ जाए आई नो द बॉय हु इज अ न्यू कार, जो नई गाड़ी है, गलत हो जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि यहां जरूरत पोजेशन की है। तो डेरिवेशन समझ आएगी? हाँ, तो हुज क्या दिखाएगा? पोजेशन। समझ रहे हो भाई? हाँ, वेरी गुड। तो आप ये कर सकते हो, लेकिन आपको एक बात पता है क्या? आप ऐसे भी कर सकते हो हिज इज अ न्यू कार, और आप ऐसे भी कर सकते हो हिज कार इज न्यू। हिज कार इज न्यू, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो हुज कार इज न्यू। समझ रहे हो छोटे? आज और आपको ये पता है, अगर मैं कहूं कि इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, हिज कार इज न्यू, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एंड हिज कार इज न्यू। आई नो द बॉय एंड हिज कार इज न्यू, वेरी गुड। इसीलिए याद रखो भाई साहब, आप इसमें भी ऐसा कर सकते हैं क्या? और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई नो द बॉय, ठीक है, हुज कार इज न्यू, वेरी गुड। ऐसे भी कर सकते हैं, हुज कार इज न्यू, हुज कार इज न्यू, आई नो द बॉय हुज कार इज न्यू। ठीक है, आसान आ गया, वेरी गुड। तो ये चीजें आपके पास यहां बन जाती हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। मान लोगे तो सब आसान है, मान लोगे तो सब कुछ पा ही लोगे, और यूं ही बकवासबाजी में जिंदगी बिताओगे बेटा, कुछ नहीं होने का। चलो एक सेंटेंस बना दो, यही वो लड़की है जिसके पिता डॉक्टर हैं, यही वो लड़की है, ये है वो लड़की जिसके पिता डॉक्टर है। एक सेंटेंस बना दो, डंडा रखा मेरे पास जिसने भी गलत बनाया वैसा, बता। ये है वो लड़की जिसके पिता डॉक्टर हैं, टक से जरा बताइएगा, कपड़े बने? चलो बनाओ ये सेंटेंस, फिर यही वो डॉक्टर है। डंडा का मेरा अभी बनाता हूं, रुक जाओ। दिस इज द गर्ल, हाँ, whose father is a doctor. चलो भाई, चलो हवान दे, करेक्ट। दिस इज द गर्ल whose father is a doctor. पेपर में देगा whom father, तो भाई who आया यार, who आ गया भाई, कौन सी गर्ल होगी जी? अगर आप चाहें तो आप इसको आसानी से सीख सकते, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। लेकिन एक बात है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप चाहें तो आपको मैं एक प्यारी सी चीज और सिखा सकता हूं, प्यारी सी चीज सिखा सकता हूं, और वो चीज आपकी खोपड़ी में तब जाएगी जब आपने पुराना रिवाइज किया हो। तो जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, और वो उन स्टूडेंट को समझ आएगा, समझाने जा रहा हूं वो बिल्कुल भी समझ नहीं है, ठीक है। मैंने आपको ये सिखाया था कि आप रोहन्स फादर जैसे लिख दो, रोहन्स फ्रेंड, रोहन का दोस्त, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द फ्रेंड ऑफ रोहन, द फ्रेंड ऑफ रोहन। बट इन दोनों में फर्क है। फर्क क्या है? ये प्रेपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस,
और ये इधर है पोजेशन। ठीक है भाई, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। हाँ, अब इसी बात को प्रोनाउन पे डालो। जब मैं इसे प्रोनाउन पे डालूंगा तो एक बात बताओ, रोहन इज माय फ्रेंड, ही इज माय फ्रेंड, तो रोहन की जगह ही क्यों रखा? क्योंकि रोहन सब्जेक्ट था, तो आपने सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिख दिया। ठीक है, वेरी गुड। अब ध्यान सुनो, जब आप इसको ऐसे लिखोगे तो आप ऐसे नहीं लिख दोगे हिज फ्रेंड। हाँ भाई, मैंने रोहन इज कमिंग, ही इज कमिंग, आई मेट रोहन, आई मेट रोहन। हाँ, तो आई मेट ही, आई मेट हिम। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट तो आप ऑब्जेक्ट लिखते हो, ऑब्जेक्टिव केस जब सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, जो पोजीशन है पोजीशन लिखते हो, तो ही हिज हिम, तो मैं लिख दिया हिज फ्रेंड। वेरी गुड। तो आप हिज फ्रेंड को और करके लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? द फ्रेंड ऑफ। एक बात बताओ, आपने रोहन की जगह क्या लिखा है? तो ये रोहन क्या है? ऑब्जेक्ट। तो एक बात बताओ बेटा, ये कॉपी नहीं करना, आई सो रोहन। हाँ, तो तू क्या लिखेगा? आई सो, अगर यहां प्रोनाउन लिखेगा तो आई सो हिम या आई सो हिम, क्या लिखेगा भाई? आई सो हिम लिखेगा ना। हाँ, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। तो मेरे दोस्त एक बात बताइए, ऑब्जेक्टिव केस है। हाँ, तो रोहन का ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में क्या होगा? हिम होगा। भाई साहब, एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट तैयार हो गया, मस्त है, आग लगा देगा कॉन्सेप्ट। एक बात बता, जब आप लोग ये कर रहे हैं, जैसे ही किया, हिज किया, हिम किया, हाँ, तो ये सब्जेक्ट है तो हु हो गया, ये पोजीशन है तो ये हुज हो गया, और ये ऑब्जेक्ट है तो ये हुम हो गया। बोलो तारा। तुम ऐसे ही तो कुछ खेल खेल रहे हो भाई। दे है, हाँ, तो हु हो गया, देर है तो हुज हो गया, और देम है तो हुम हो गया। यही तो है। अरे यही तो है छोटे, ऐसे ही तो है सारी प्रोग्राम सेट। तो एक बात बता, अगर तू यहाँ हिज फ्रेंड लिख रहा है, हाँ, तो जरा झटका ना खाइए छोरे। एक बात बता, तो तू हुज फ्रेंड लिख सकता है, है कि नहीं? वेरी गुड। और तू हुज फ्रेंड को घुमाएगा, तो हुज फ्रेंड को घुमाएगा तो तू द फ्रेंड ऑफ हुम पाएगा। क्या कहते हो बेटा? ऐसा ना हो जाएगा? मतलब हुज फ्रेंड द फ्रेंड ऑफ हुम, हुज फ्रेंड द फ्रेंड ऑफ हुम। ठीक है, देयर फ्रेंड द फ्रेंड ऑफ देम, तो हुज फ्रेंड द फ्रेंड ऑफ हुम। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ऐसा हो ही गया है तो मैं झुकेगा नहीं साला, हम इसको घुमा डालेगा क्या? मतलब तुम इस सेंटेंस को एक तरीके से और लिख सकते हो मामा। कैसे? आ जाओ, अब अगली स्क्रीन पे लिखता हूं। तुम उस एग्जांपल में ये कर सकते हो मेरे दोस्त, तुम ये लिख रहे हो ना इसको, दिस इज, हाँ, दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, हाँ, हुज फादर, दिस इज द गर्ल हुज फादर इज अ डॉक्टर। हाँ, तो मेरे दोस्त अभी अभी मैंने बताया, अगर हुज फादर है तो आप इसको ओवर करके यू ऐसे लिख देगा, दिस इज द गर्ल, हाँ, द फादर ऑफ होम, द फादर ऑफ होम, द फादर ऑफ होम इज अ डॉक्टर। अयो, ये भी ठीक है राजा, मुबारक हो, कॉन्सेप्ट पैदा हुआ है। ये तो बस मैंने डेरिवेशन बताई है पगले, कि हुज फ्रेंड द फ्रेंड ऑफ हुम। आयो कॉपी किया जी ऊपर, तो इधर क्या नोट लिखेगा? हम नोट लिखेगा, अगर इधर हुज प्लस नाउन आ रहा है, ये बराबर है द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस हुम के। याद रखना भाई साहब, हैंड्स प्रूफ। कॉपी भाई साहब। अब सैकड़ों एग्जांपल बना लो, क्या फर्क पड़ता है भाई साहब? अब तो तुम सैकड़ों एग्जांपल बना लो, क्या फर्क पड़ता है? इंग्लिश का मैथ प्लस हुम के। यहां पोजीशन आएगी तो जब ऑफ के बाद जाएगा तो ऑब्जेक्ट नहीं आ जाएगा। मैं डंडा कहां? तेरी तो इतना समझाया उसके बाद दैट हुड लगा दूंगा। पूछ भी रहा, बता रहा है, पूछ भी रहा, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा मैं तेरे को। दापल की कद्दू का था, कद्दू क्या तो पूछ ले, लोंडा बता रहा है, पूछ भी रहा, बता रहा है सर ऐसा आएगा। अच्छा जी, बेवकूफियत की हद। थोड़ी जिनाई है, हर वो चीज जिससे पैसा कमा सकते हैं कॉम्प्लेक्स ही। पीजी तो कुछ है ही नहीं बेटा। तो कुछ हजारों बच्चा होता है एक बैच में, तुम कई बार ये सोच जाते हो तुम अकेले ही हो। पीछे आ जाओ छोटे। अगर मैं कहूं कि कॉपी नहीं करना है, नॉर्मल होता, इसको भी उसके तरीके से लिखियो, लिखियो, आई नो द बॉय द कार ऑफ होम इज न्यू। हुज कार को क्या लिख सकते हो? द कार ऑफ होम। अभी तो शुक्र करो, एक और चीज नहीं सिखाई वरना आग लग जाती है। अगर अभी तो एक चीज नहीं बताई मैंने, बताऊं क्या? बताऊं क्या? बताऊं क्या? बताऊं क्या? बताऊं बताऊं? ठीक है, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है छोटे। और ये ट्विस्ट किस किसको समझ आया? जिन्होंने मेरे साथ प्रोनाउन पढ़ा था, जिन्होंने मेरे साथ प्रोनाउन पढ़ा, रिवाइज किया, उनको समझ आया। एक कॉन्सेप्ट और बस, एक आखिरी का, वो और कर लिया तो बस भाई साहब, यही जन्नत के दर्शन है। एक और कॉन्सेप्ट देखो भाई साहब, आओ 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 आओ। याद है मैंने आपको एक चीज सिखाई थी। पहले मैं एक काम करता हूं, एग्जांपल से आपकी पुरानी यादें ताजा करता हूं, पुरानी यादों में डूब जाओ। जैसे मैंने कहा वन ऑफ माई चड़ी बड़ीज इज अ डॉक्टर। मेरे दोस्तों में से एक दोस्त डॉक्टर थे, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर। और मैंने कहा था यहां जो ऑफ का मतलब है वो मी से होता है, बात को मानते हो भाई सब।
ऑफ का मतलब यहाँ का की नहीं होता, यहाँ होता है ऑफ का मतलब में से। तो मेरे दोस्तों में से एक डॉक्टर छे, और मैंने कहा था आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि ये वन कौन है? एक दोस्त, कोई भी एक दोस्त। हाँ, तो इस वन की जगह आप लिख सकते हो अ फ्रेंड। अयो, अगर फ्रेंड इधर लिखा छे तो माई फ्रेंड्स को छोटू करके लिखेंगे तो माइन ना लिखोगे बेटा, माई फ्रेंड्स को शॉर्ट में लिख दो माइन। रुको भाई, सब कमेंट रुक गया यार, रिफ्रेश करने पहले, वरना मजा नहीं आया है कि नहीं। कहीं तुम यहाँ घर बैठे बैठे सर चकरा रहे, अरे भगवान ऐसे इंग्लिश कौन पढ़ा रहे भैया, हमारा चक्कर सर ही घूम गया है। देखो, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज डॉक्टर, आपने ऐसे लिख दिया। अब फ्रेंड ऑफ माइन लिख सकते हो, मानते हो नहीं मानते हो, खोपड़ी तोड़ने का क्या, इज डॉक्टर लिख दो, लिख देगा, अरे जी लिख दिया हमने इज डॉक्टर। तो फ्रेंड ऑफ माइन इज डॉक्टर। अगर एक तो बात है हमारे दिमाग में, समझोगे, समझते हैं बेटा, हमने एक तो सवाल ये पूछा था बेटा कि अगर ऐसे कोई नाउन आपके पास आ जाए, याद आया, ए हो या एन हो, प्लस में नाउन आ जाएगा। हाँ, प्लस में अगर ऑफ आए तो ये में से का मीनिंग देता है। हाँ, तो हमने आपको कहा था बेटा इसके बाद पजेसिव प्रोनाउन आता है। मानते हो कि नहीं मानते हो बेटा? मानते हो? वेरी गुड। तो ध्यान से सुनेगा सब, एकदम शांत शांत। बात बड़ी खतरनाक है, कोई किसी को नहीं बताएगा, बहुत ध्यान से सुनेगा। ए और एन प्लस नाउन, ऑफ प्लस पोजीशन, हाँ है ना, याद है आपको? वेरी गुड। तो इधर क्या क्या आ सकता था बेटा? माइन, योर्स, हर्स, देयर्स, अवर्स। ओहो, तो कोई नहीं जानता था। अब वहां होस के कदम भी पड़ चुके थे, कोई नहीं जानता था, अब वहां हुज के कदम भी पड़ चुके थे। अब वहां एक नया खिलाड़ी और आ गया था जो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा, और वहां ऐसे यूज होगा छोटे। इसका मतलब बेटा कहानी में ट्विस्ट है, जब आर्टिकल ए और एन होता है तो इधर पोजीशन आती है। भाई सब बताया था कि नहीं बताया? दिमाग दौड़ रहा है ना, अब भी सीख लो, अब भी देख लो, भाई क्या भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तब नहीं हुआ तो अब सीख लो, अगर नहीं भी कराया तो अब सीख लो। मान रहे हो बात? भाई इस बात को मैं ऐसे बोल सकता हूं, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर और अ फ्रेंड ऑफ माइन इज अ डॉक्टर। बेटा आप फ्रेंड ऑफ मी नहीं लिखोगे, मेरे अंदर एक दोस्त नहीं, अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ फ्रेंड ऑफ माइन, ऐसा भी आ सकता है। वेरी गुड, ठीक है ना, आप ऐसा कर सकते हो। ये वन का यूज होता है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो एक धमाकेदार क्वेश्चन आ रहा है, तो ये चीज समझ में आ गई आपको? यहां ये बोला, ठीक है। अब यहां बातचीत ये है मेरे दोस्त, अगर मैं कहता हूं दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, हाँ ना, वन ऑफ हुज फ्रेंड्स इज अ प्लेयर। देखो ये सेंटेंस कितना प्यारा बन गया, दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है हाँ जिसके दोस्तों में से एक दोस्त प्लेयर है। हाँ, तो मैं इस बात को कह रहा हूं, ये वो लड़का जिसके दोस्तों में से एक, हाँ, तो भाई जैसे ये हिज नहीं बदलता, देखो ये हिज दोनों सेम रहता है, चाहे नाउन से पहले यूज करो चाहे विदाउट नाउन यूज करो। हाँ, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, दिस इज द बॉय, हाँ देखो जिसके दोस्तों में से एक दोस्त, हाँ तो यहां पे आप ये लिख सकते हो दिस इज द बॉय, हाँ अ फ्रेंड ऑफ, अ फ्रेंड ऑफ, हाँ हुज फ्रेंड्स को छोटा करो। देखो माई फ्रेंड्स को छोटा किया तो माई का तो माइन बन गया, हाँ लेकिन हिज फ्रेंड्स होता तो हिज ही रहता, हुज फ्रेंड्स का भी तो हुज ही रहेगा, ये हुज तो नहीं बनेगा, माई का माइन है, हर का हर्स, लेकिन इसका तो हुज ही रहेगा। तो क्या बना, दिस इज द बॉय अ फ्रेंड ऑफ हुज इज अ प्लेयर। भाई आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब पिछले वाले कॉन्सेप्ट को इस वाले कॉन्सेप्ट को मैं एक साथ नोट करवा के लिखूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब बच्चा क्या सोचता है, सर यहाँ हूं लिख दूं क्या? हूं नहीं बेटा, यहाँ नहीं आया, जब नहीं आया तो यहाँ हूं क्यों आएगा? हूं तो बात है आर्टिकल डालो, ठीक है। इसका मीनिंग ये बेटा, ये वो लड़का है जिसके दोस्तों में से एक दोस्त प्लेयर है, या आप इसे ऐसे बोल दो दिस इज द बॉय वन ऑफ हुज फ्रेंड्स। तो हुज फ्रेंड्स को छोटा करोगे ना बेटा, पोजीशन चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, पोजीशन चाहिए, जिसके दोस्त, पोजीशन चाहिए, ठीक है। चलो अब इस कहानी को जो भी मैंने अब तक सिखाया इसको एक नोट में बना के आपके लिए लिख देता हूं। देखो अब नोट में बना के सारी चीजों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट, जब आपके पास आर्टिकल द आता है ना, उसके बाद नाउन आता है और उसके बाद ऑफ आए, हाँ तो ये पोजीशन दिखाता है, उसका मीनिंग आता है का, की, ऐसे मीनिंग आता है। हाँ, तो इसके बाद जो ऑफ के बाद आता है वो ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। इसलिए आप यहां मी बोल दो, हिम बोल दो, ठीक है, देम बोल दो, यू बोल दो, हर बोल दो, ठीक है, तो ये चीज आप बोल देते हो, ठीक है। और साथ के साथ नया आ गया, तो हुम बोल दो, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन जब ये आर्टिकल दा ना हो पेपर में, आर्टिकल ए और एन हो, नाउन आई फिर ऑफ आई, बेटा ये जो ऑफ है फिर ये का के की पोजीशन नहीं, ये सिलेक्शन का मीनिंग देता है, उसका मीनिंग भी बदल जाता है, में से हो जाता है। मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, मेरे दोस्तों को दोस्त यारों का यार नहीं, ठीक है, आप ये आ गया, तो इसके बाद जो आता है ना वो पोजेशन आ जाता है, क्योंकि कितने से कितने, तो पोजेशन जब आएगा ना, हाँ तो वो क्या करेगा, इधर पोजेशन दिखाएगा, तो पोजेशन दिखाएगा तो मी नहीं बेटा माइन, हिम नहीं हिज, देम नहीं देयर, ऐसे, हाँ लेकिन वो देयर्स हो जाएगा क्योंकि प्रोनाउन आना पड़ेगा ना, या प्रोनाउन आ गया तो यहाँ प्रोनाउन आएगा तो वो देयर्स बन जाएगा।
यहां हर्ष बन जाएगा, अवर्स बन जाएगा, योवर्स बन जाएगा, इसलिए बेटा यहां हुस बन जाएगा। ठीक है, ये देखो अगर पेपर में यहां दादे तो यहां हुम आएगा, आदे तो हुस आएगा, ऐसे भी तो एरर आ सकते हैं। ठीक है, देखो अभी मैं इसका एक एग्जांपल भी लिख के दिखाऊंगा, दोनों को समझाऊंगा। ठीक है, ये चीज समझ रहे? चलो एक एक एग्जांपल हो जाए, एक एक एग्जांपल हो जाए। देखो भाई मैंने ये बोला दिस इज द गर्ल, हाँ दिस इज द गर्ल, हाँ द फ्रेंड ऑफ होम इज अ डॉक्टर। तो इसका मतलब पता क्या हुआ, ये वो लड़की है जिसका दोस्त डॉक्टर है। ठीक है, एक एग्जांपल हुआ, हाँ एक एग्जांपल देखो, अगर मुझे बोलना बेटा दिस इज द गर्ल, ये वो लड़की है हाँ जिसके दोस्तों में से एक दोस्त है, तो ये दा नहीं बोलूंगा, फिर मैं बोलूंगा अ फ्रेंड ऑफ। और आ फ्रेंड ऑफ देखते पेपर में आप समझ जाओगे, सर ने सिखाया था हुज, मतलब ये वो लड़की है जिसके दोस्तों में से एक दोस्त डॉक्टर है। दोनों सेंटेंस का डिफरेंट मीनिंग है बेटा। यहां है ये वो लड़की है जिसका दोस्त डॉक्टर है, और ये वो लड़की है जिसके दोस्तों में से एक दोस्त डॉक्टर है। हाँ, ये चीज समझ आई आपको? जब आपको ये चीज समझ आ गई ना, तो इसी को मैंने दो रूप में वो सिखाया आपको। आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज द गर्ल, हाँ वन ऑफ हुज फ्रेंड्स है ना बेटा, वन ऑफ हुज फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर। हाँ, और इस बात को आपको मैंने सिखाया, दिस इज द गर्ल हुज फ्रेंड, दिस इज द गर्ल हुज फ्रेंड इज अ डॉक्टर, दिस इज द गर्ल हुज फ्रेंड इज अ डॉक्टर। ठीक है, दिस इज द गर्ल द फ्रेंड ऑफ होम, दा आया लेकिन इसको मैंने बताया दिस इज द गर्ल, हाँ वन ऑफ हुज फ्रेंड्स, और हुज फ्रेंड्स को छोटा करोगे तो हुज ही आएगा प्रोनाउन में, क्योंकि ये भी हिज की तरह बदलता नहीं है, सेम रहता है, नाउन से पहले भी यूज है ऐसे भी यूज है। ये चीज है भाई सब कमाल, ये था टोटल ओवरऑल धमाल जो भी हमने किया, द फ्रेंड ऑफ, इसलिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बना दिया, दा है तो हुम आएगा। ठीक है, आप लॉजिक भी समझ गए, और ए आई तो हो जाएगा क्योंकि उसके दोस्तों में से उसकी बात होगी। अब अगर बेटा आप ये लिख दोगे अ फ्रेंड ऑफ मी, मेरे में से एक दोस्त, मेरे क्या मुझको काटोगे, मेरे में से एक दोस्त नहीं बेटा, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, इसको पचेश लिखाएगा, हुज लिखाएगा। भाई साहब नहीं गहराई में आपको मैंने प्रोनाउन करा दिया है, आसमान की ऊंचाइयां छोड़ के मैंने कर लिया। ये रूप तो किसी ने देखा ही नहीं है, ये रूप तो बेटा किसी ने देखा ही नहीं। बढ़िया सीख रहे हो बेटा, अच्छी है हालत। अरे ऊपर से और क्या नीचे करूं बे, वो तो क्या हो कॉपी, कितना कॉपी करेगा उसको। अब हमने क्या सीखा, हु हुम हुज। ठीक है, आओ मेरे भाई, अब आप लिखोगे यूज ऑफ विच। अब विच को समझते हैं, अब आया थोड़ा सा शांति। ठीक है, अब विच क्या होता है भाई, विच भी रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरवेटिव प्रोनाउन भी होता है, बट अभी हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो इसको एज अ रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो हमने बोला भाई विच अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसको कैसे हम उस रिलेटिव प्रोनाउन को दिखाएं, किस तरीके से टैकल करें, वो टैकल करना तरीका ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, भैया विच बना ही क्यों? मैं विच इसलिए बना क्योंकि इंसान को तो आप हु और होम से दिखा रहे थे, हु से दिखा रहे थे, होम ऑब्जेक्ट के केस में दिखा रहे थे, और हुज जो है पोजीशन दिखा रहे थे, आसान। लेकिन समस्या यह आई है कि जब आप विच को यूज करते हैं तो क्यों यूज करते हैं भाई, सब सिंपल सी बात है, जब आप विच रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे ना मेरे दोस्त, कि आपने विच रिलेटिव प्रोनाउन की बात करनी है तो वो क्या आएगा, ऑब्वियसली बात है पर्सन के लिए तो आएगा नहीं, वो आएगा थिंग्स के लिए, और वो आएगा कहीं ना कहीं एनिमल्स के लिए। ठीक है, दूसरी बात, इसमें एक और चीज सिखाऊंगा आपको, पर्सोनिफिकेशन। कई बार पर्सोनिफिकेशन के केस में क्या होता है ना, जानवर के लिए आप वो भी यूज कर लेते हो। ठीक है, जानवर के लिए वो क्या है कि भाई कोई कुत्ता है आपके पास, उससे आपको बहुत लगाव, आप उसको विच नहीं बोलते, बुरा लगता है, आप वही बोलते हो, बोलते नहीं मेरी जान है ये, मेरे कुत्ते को कुत्ता नहीं करेगा तो जान से मार, कुत्ते को कुत्ता ही तो कहूंगा, नहीं कुत्ता नहीं है भाई है मेरा, समझ रहे हो? तो दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, व्हेन वी स्टार्ट ट्रीटिंग थिंग्स और एनिमल्स लाइक पीपल, लोगों की तरह जब हम थिंग्स और एनिमल्स को ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं, सो दिस इज कॉल्ड आपका क्या, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, वेल, तो विच रिलेटिव प्रोनाउन थिंग्स और एनिमल्स के लिए यार। अब इसकी असली एक दो बातें और प्यारी प्यारी खासियत क्या है, इसकी खासियत यह है कि जिसके नखरे नहीं है, मतलब आप एज अ सब्जेक्ट यूज करें या आप एज एन ऑब्जेक्ट यूज करें, विच के कोई नखरे नहीं है, मतलब ये सब्जेक्ट में भी सेम है और ये ऑब्जेक्ट में भी सेम है, इसके इसके हु की तरह नखरे नहीं है। जी तो बहुत आसान हो गया। चलो एग्जांपल देखते हैं भाई, अगर मैं ये कहता हूं दिस इज द चेयर, दिस इज द चेयर, हाँ विच आई वांट टू बाय, ये वो कुर्सी है जो मैं खरीदना चाहता हूं, दिस इज द चेयर विच आई वांट टू बाय। तो आप ये देख पाएंगे यहां विच आई वांट टू बाय, भाई रिलेटिव क्लॉज कौन सी है, ये रही, देख रहे हैं कंजंक्शन भी है ये, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं दिस इज द चेयर एंड आई वांट टू बाय दिस चेयर, और दिस चेयर और एंड जुड़कर विच हो गया, तो इस बाय का जो टेक्निकली है विच ऑब्जेक्ट हो गया, है कि नहीं भाई, कुर्सी खरीदना चाहते हो मतलब विच खरीदना चाहते हो, तो विच आ गया, किसके लिए आया, कुर्सी के लिए, तो बिल्कुल सही। अच्छा ध्यान से सुनो, मैंने बोल दूंगा दिस इज द कार, हाँ विच वाज वॉश्ड बाय हिम, भाई ये वो कार है जो उसके द्वारा वॉश की गई थी, ये वो कार है जो उसके द्वारा वॉश की गई थी, तो दिस इज द कार व्हिच वाज वॉश्ड बाय हिम। तो आप यहां देखो गाड़ी के लिए, थिंग के लिए, कुत्ते के लिए, जानवर के लिए, सबके लिए आ जाएगा वैसा ही, तो विच आ गया। ठीक है, लेकिन अब विच क्या है, एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है और इसका कोई पंगा नहीं है, तो इसमें रिलेटिव क्लॉज ये हो गई, तो विच के कोई भी नखरे नहीं है, ये बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ दिस इज द कार एंड द कार वाज वॉश्ड बाय हिम, द कार और एंड जुड़ा तो क्या हो गया, विच। तो ये हमने यहां पर ध्यान से सुना, अब आसान पड़ा ना, वेरी गुड। तो इस तरीके से आप जो है विच को यूज करते हैं, लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, कई बार आपको ऐसे लिख देगा, इसी में लिख दूं आई नो द प्लेयर, आई नो द प्लेयर, हाँ विच हैज बीन सिलेक्टेड, मैं उस प्लेयर को जानता हूं जो सिलेक्ट किया गया है। अब पेपर में ये भी बखूबी आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि प्लेयर तो इंसान है, उसके लिए विच आया तो क्या होगा, गलत, सब्जेक्ट की जरूरत थी तो क्या आएगा, क्योंकि इंसान है, तो इंसान के केस में भी विच लगा के देगा तो वो उड़ा देगा। इसका अगला जो कॉन्सेप्ट है वो अगली क्लास में होगा, अगली क्लास के लिए कब आओगे छुटकुमियां, अगली क्लास के लिए आप आओगे